सीरत हमेशा के लिए शुजा के सारे ख़ानदान को छोड़कर चली जाती, लेकिन अब शुजा मुश्किल में फंस चुका है। शुजा सीरत को नहीं मारना चाहता था, वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, इसके मिन्नती तरले कर रहा था कि किसी भी तरह से सीरत मेरी बात मान जाए, लेकिन सीरत अपनी ज़िद पे कायम थी और इसने शुजा के सामने एक ही डिमांड रखी कि भाई आप मुझे तलाक दे दें। इसी वजह से शुजा उसे समझा रहा था। अब सीरत हमेशा के लिए इन लोगों को छोड़कर जा चुकी है। अब शुजा का इंजाम क्या हो सकता है, शुजा को क्या सजा मिल सकती है, इस लास्ट एपिसोड में ये सारे के सारे शुजा को माफ़ कर दें, क्योंकि ये ड्रामा अब एंड की करीब पहुंच चुका है। ये रमज़ान से पहले इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाएगा। आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, शुजा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त हादी दादा जान को सब कुछ बताता है कि भाई आपके शुजा ने सीरत के ऊपर जो जुल्म किया है, इसे मारने की जो वो कोशिश की है, अब सीरत की जो हालत है बहुत ख़राब हुई पड़ी है, अगर सीरत को कुछ हो गया तो मैं शुजा को नहीं छोड़ूंगा। तो दादा जान जब ये बात सुनते हैं तो इस मामले में बड़ा परेशान हो जाता है। पुलिस भी आती है शुजा को पकड़ने के लिए, लेकिन शुजा उससे पहले ये घर छोड़कर भाग चुका होता है। तो फ़ौरन जो है वो दादा जान शुजा को कॉल करता है, इसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करता है और कहते हैं कि भाई अगर सीरत को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो ये बातें जब शुजा सुनता है तो ये दादा जान को बार बार समझाता है, इसकी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देता है और कहता है कि दादा जान प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, सीरत को कुछ भी नहीं होगा और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करने की कोशिश की, मैं सिर्फ और सिर्फ सीरत को समझा रहा था, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। तो ये बातें जब दादा जान सुनता है तो दादा जान शुजा की इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता, इससे कर देता है साफ अल्फाज में इनकार और कहता है कि भाई आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, पहले भी आप बहुत सारा झूठ बोलते आ रहे थे, मनशा के साथ आपने शादी कर ली, झूठ आकर बोला, अब सीरत को आपने मारने की कोशिश की और अब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अगर सीरत को कुछ हो गया ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। शुजा यहाँ से अब बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, घर छोड़कर भागा हुआ है और मनशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो अचानक जो है ना नुकरानी को जब इस बात का पता चलता है तो नुकरानी आती है और आकर मनशा के साथ बात करना शुरू कर देती है। मनशा को कहती है कि मैडम जी आपको इस बात का पता है, तो आगे से मनशा कहती है भाई क्या बात का पता है, मुझे तो किसी भी बात का नहीं पता। तो नुकरानी सब कुछ बता देती कि भाई शुजा ने सीरत को जान से मारने की कोशिश की है, उसके कमरे में जो वो खून ही खून पड़ा हुआ था, मैं ये सब कुछ देख कर आई हूँ। तो ये बातें जब मनशा सुनती है तो मनशा भी इस मामले में बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई शुजा ने आखिरकार इस तरह की घटिया हरकत क्यों की है, क्योंकि जिस वक्त शुजा मनशा के पास आता था ना, आकर इसके सामने ऐसा की बात करता था, ऐसे कोई धमकी देता था तो ये सीरत की साइड करता था। तो मनशा को इस मामले पर यकीन तक नहीं हो रहा कि भाई शुजा इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकते। अब मनशा को भी शुजा से खौफ आना शुरू हो जाएगा और देखना कि ये कॉल करेगी शुजा को, शुजा के साथ बात करेगी, शुजा को कहेगी बस बहुत हो गया, मैं इस तरह से आपके साथ नहीं चल सकती, आप ऐसा करें कि आप मुझे जो वो तलाक दे दें, हम दोनों के बीच में ये मामला नहीं चल पाएंगे। फिर शुजा मनशा को जब तलाक देगा, मनशा मजबूर करेगी, सीरत तो हमेशा के लिए शुजा को छोड़कर जा चुकी है, तो इसी वजह से शुजा के लिए जो होंगी ये मुश्किलात ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जो सीरत का पहले एक दोस्त था, ये स्टार्ट में सीरत के साथ मोहब्बत करता है, जिस वक्त सीरत की हालत ख़राब हुई पड़ी होती है तो ये आता है, आकर हमसा के साथ बात करता और कहता है कि भाई मैं सीरत के साथ मोहब्बत करता था लेकिन मैंने कभी भी जो इजहार नहीं किया, अब क्या होगा, सीरत का डरता था कि भी अगर उसने मुझे इनकार कर दिया। ये बात जब हमसा सुनता है तो ये उस दोस्त को जवाब देता और कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही सीरत की हालत बेहतर होती है बस आप दुआ करें, हालत बेहतर होने के बाद फिर आप जो अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देना। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो पीछे से जो सारी की सारी बातें जो है वो हादी सुन लेते हैं। अब हादी इन मामले पे बड़ा खुश होता है कि शायद चलो सीरत के साथ अगर ये मोहब्बत करता है तो सीरत की जब हालत बेहतर होगी तो फिर हम जो किसी भी तरह से सीरत की शादी इस बंदे से करवा देंगे। हादी तो पहले भी ये सोच कर बैठा हुआ था कि भाई एक दफ़ा शुजा तलाक दे दे सीरत को, उसके बाद सीरत के लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता आ सकता है। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, अगर सीरत की जान बचती है तो क्या जो बंदा है, ये जो दोस्त है हमसा का, ये सीरत
के साथ शादी करने के लिए तैयार होगा या नहीं। अब सारे के सारे जमा होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो अचानक जो वो डॉक्टर आता है, डॉक्टर आकर इनको बताते हैं कि भाई हमने जो बहुत कोशिश की है बचाने की, लेकिन सॉरी टू से हम नहीं बचा सके, आपकी जो मैडम है इसे हमेशा के लिए आप लोगों को छोड़कर जा चुकी है। तो ये बातें जब हादी वाले सुनते हैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों और किस वजह से हुआ, और ये सारा का जो इल्ज़ाम होता है ये इसके पीछे गेम डालने वाली होती है, इसे शुजा के ऊपर लगा देते हैं कि भाई शुजा ने ये सब कुछ किया। अब शुजा यहाँ से पाकिस्तान छोड़कर भागने के चक्रों में होता है, इसे अब टिकट ले रहा होता है, इसे टिकट नहीं मिल रही होती, बार बार कॉल पे जो है वो उनको मजबूर कर होता है कि मुझे हासूत में आज ही लंदन की टिकट चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने आज ही जाना है। अब देखते हैं कि इसे टिकट मिलती है या नहीं। मेरे ख्याल में इसे टिकट नहीं मिलेगी। ये जिस वक्त रास्ते पे जा रहा होगा ना तो उसी दौरान जो होगी पुलिस इसे पकड़ कर लेकर जा सकती है, इसका दादा जान जो होगा इस मामले पे शुजा को मजबूर करेगा। अब हादी कॉल करता है, दादा जान तो मौजूद नहीं होता, हादी कॉल करता है दादा जान को और कहता है कि भाई आप जो वो इतना यकीन करते थे शुजा के ऊपर, तो आज शुजा ने जो वो सीरत की जान ले ली है, अब सीरत इस दुनिया में नहीं रही, हमें सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। तो दादा जान जब ये बात सुनता है तो दादा जान को भी इस मामले पे दुख होता है, क्योंकि ये सीरत के साथ मुखलिस था, सीरत की बड़ी इज्जत करता था। इसकी लापरवाहियों की वजह से आज घर के अंदर ऐसा का माहौल खड़ा हुआ है। अगर ये बंदा किसी किस्म की कोई ऐसी घटिया हरकत ना करता, ज़ारा की माँ को इज्जत और मकाम देता, ज़ारत को इज्जत देता, तो कभी जो वो ईसा के घर के अंदर माहौल जो वो ख़राब ना होता और शुजा के ऊपर कंट्रोल करता, शुजा को इस तरह खुली छूट ना देता। आज देखिए कि यही शुजा है, ये आकर जो वो दादा जान के सामने ये डिमांड करता है, मजबूर करने की कोशिश करता है कि भाई अगर आपने मुझे जायदाद ना दी तो मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ या आपको मजबूर करूँगा। तो इस मामले पे आप दादा जान बड़ा अपसेट हो जाएगा कि शायद देखेंगे एक शुजा की वजह से मैंने कितने रिश्ते हमेशा के लिए खो दिए। अब ये देखना कि अगर सीरत की डेथ होती है, पहली बात तो यह है कि सीरत की डेथ नहीं होनी चाहिए। देखिए सीरत तलाक ले ले शुजा से तो यही बेहतर ऑप्शन है, और इसकी जो शादी है उस आदिल के साथ हो जाए तो ये अच्छी चॉइस है सीरत के लिए। अगर डेथ हो जाती है ना तो फिर 2 या 3 एपिसोड जो होंगी ये घर के अंदर तूफान खड़ा हो जाएगा, सारे के सारे इस मामले पे परेशान हो जाएंगे कि भाई अब क्या किया जाए और किस तरह से मामला को जो वो देखा जाए। तो सीरत लाजमी तौर पर अगर चाहती है तो हादी जो होगा ना फिर ये शुजा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा और अपने दादा के साथ नफरत करेगा कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर आप जो इतनी खुली छूट ना देते तो कभी भी जो है सीरत हमें छोड़कर ना जाती। मनशा क्या करेगी, मनशा को अब खौफ आना शुरू हो जाएगा, और जिस वक्त शुजा ये पाकिस्तान छोड़कर जाता है ना तो फिर मनशा जो होगी ना उस बंदे के साथ रब्ता करना शुरू कर देगी और उसी के ख्वाब देखेगी। तो वो बंदा जो होगा ये मनशा को कॉल करेगा कि भाई अब तो शुजा से कुछ होना नहीं है, तो बेहतर से है वो कि आप मेरे साथ चुपचाप खामोशी से शादी कर लें तो आपके लिए अच्छी चॉइस है। इस तरह से मनशा जो सोचेगी कि शायद मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर मनशा जो होगी से तलाक की डिमांड करेगी, शुजा को मजबूर करेगी आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ ऐसे नहीं रह सकती। तो ड्रामा जो वो साहब से अब एंड के करीब पहुंचते जा रहे, तो ड्रामे का एंड इस तरह से नहीं होना चाहिए था, हैप्पी एंड दिखाना चाहिए था। मनशा को कड़ी से कड़ी सजा मिलती और सीरत और शुजा एक साथ हो जाते। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, शुजा का इंजाम क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर सीरत की डेथ होती है, फर्ज करें कि सीरत नहीं बचती जिस हिसाब से डॉक्टर आकर बताते हैं, तो उसके बाद फिर हादी वाले क्या करेंगे और शुजा से किस तरह से जो बदला लेने की कोशिश करेंगे। अगर शुजा से पाकिस्तान छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद शुजा को सजा कैसे मिलेगी, इससे पहले पुलिस शुजा को पकड़ कर लेकर जा सकती है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।